प्रभु हरे कृष्ण आदित्य प्रभु दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण गुरु जी तुम अपना Yes, true. We'll start, or should we wait some more time? we can wait for 1 minute. One more minute. Yes. Let's start prayer still then. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सबका स्वागत है तो भागवत गीता क्लास। तो तीसरा अध्याय, टाइटल है कर्मयोग, एंड 3.1 to 3.8 हमारा समाप्त हुआ है। ठीक है, and we'll continue with 3.9 today. One most crucial verses in the entire flow of the Bhagavad Gita, तीसरा अध्याय के 9वां श्लोक। Let me share my screen. Share. Okay. So you can see on your screen तीसरा अध्याय का 9वां श्लोक, one of the very important verses in the entire flow. यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अभी तक भगवान ने काफी सारे पॉइंट्स बताए हैं, करीबन 8 श्लोकों में। एंड भगवान के मेन थ्रस्ट ये था कि इस दुनिया में काम किए बिना कोई रह नहीं सकता है। तो अर्जुन का कंफ्यूजन ये था कि मैं काम करूंगा तो इस दुनिया में आई विल गेट एंटेंगल्ड इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान बताते नहीं, काम, वर्किंग इन दिस वर्ल्ड विल नॉट एंटेंगल यू, बट इफ यू वर्क इन दिस वर्ल्ड विथ अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स, वो तुमको फंसाएगा। कृष्णा गिव्स a brilliant option that you act in this world, but you act with the mood of renunciation. That will liberate you. You don't need to renounce this world. You don't need to renounce the work also, but you need to renounce the mentality of enjoyership. ये मैं काम करूंगा, इसको मैं भोगूंगा। That mentality, Krishna is saying, that liberate you. और 8 श्लोक तक भगवान ये लगातार बता रहे थे अर्जुन को, आप काम करिए। यू वर्क इन दिस वर्ल्ड, काम किए बिना कोई व्यक्ति जी भी नहीं सकता है। तुम्हारा स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कुछ न कुछ करेगा। एंड भगवान ये भी उदाहरण दे रहे थे, नहीं, और ये भी मत सोचो, वेरी ब्रिलियंट कृष्ण एक्सप्लेन इन वन वर्स की, मात्र तुम कर्म नहीं करोगे तो ये मत सोचो कि तुमको रिएक्शन से बच जाओगे। और ये भी मत सोचो कि सिर्फ संन्यास ले लोगे तो भी लिबरेशन मिलेगा। ये पॉइंट, दिस पॉइंट वी कैन डिस्कस अगेन, वेर कृष्ण इन दैट वर्स से टू थिंग्स। न कार्यम करन, एक मिनट, लेट मी शेयर दैट वर्स, इट वाज अ नाइस वर्स, इतना सुंदर सा श्लोक था। वो फोर्स, फोर्थ का,
न कर्मणाम् अनारंभान् नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। दो जो कॉन्सेप्ट्स लोगों को रहते हैं, दोनों भगवान क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी जो क्लास सुन रहे हैं उसमें से कोई बताइए, व्हाट इज द मीनिंग व्हेन कृष्णा इज सेइंग न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। और सेकंड ऑप्शन तो वन ऑफ यू कैन एक्सप्लेन द फर्स्ट थिंग वेयर कृष्णा इज सेइंग न कर्मणाम, क्यों मात्र तुम कर्म नहीं करोगे तो ये मत सोचो कि तुमको कर्म का रिएक्शन नहीं लगेगा। कैन एनीबॉडी गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हाट कृष्णा इज स्पीकिंग हियर? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रो, गो अहेड। प्रभु जी, अगर हम कर्म करते हैं तो अच्छा हम्म। हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा कर्म होगा तब भी उसका फल भोगने के लिए इस दुनिया में आना पड़ेगा, और बुरा कर्म होगा तब भी इस दुनिया में आना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कर्म अगर करेंगे नहीं करेंगे, उसमें आपको लिबरेशन नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ पे सवाल ये है, भगवान क्लियर कहते न न कर्मणाम अनारंभान, मैं कर्म स्टार्ट ही नहीं करूंगा तो मुझे रिएक्शन नहीं लगेगा। ये काफी सारे लोगों का आइडिया है। इस दुनिया में रहेंगे कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए हम कर्म नहीं करेंगे। हम इसलिए हम कहीं हरिद्वार चला जाएंगे, वाराणसी चला जाएंगे, क्योंकि हम वहां बैठ के फिर कर्म नहीं करेंगे। उसके एग्जाम्पल हमने बहुत, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, किसी को याद है एग्जाम्पल? हरे कृष्ण गुरु जी, वो पुलिस। एक पुलिस और चोर प्रभु जी, का। एक ठीक है, पुलिस के एग्जाम्पल अच्छा है। पुलिस के एग्जाम्पल जो बताना चाहते हैं आप बताइए। पुलिस के एग्जाम्पल सुंदर सा है, वो उसको इन एग्जाम्पल्स को याद करना चाहिए। लगता है कि छोटे उदाहरण है, लेकिन इन्हीं उदाहरणों से हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। बताइए पुलिस के एग्जाम्पल क्या है, आदित्य प्रभु बताइए। जैसे सुधांशु प्रभु पुलिस हैं, और हम्म। वो देख रहे हैं उनके सामने कि एक चोर जा रहा है। तो हम्म। वो सोचते हैं कि मैं इसको क्यों पकड़ूं, मतलब इफ आई मैं अगर इस उनको पकड़ूंगा तो फिर मेरे को कोई पाप लग जाएगा या मुझे कोई कुछ बोलेगा। तो वो क्या करते हैं, हम्म। वो सोचते हैं कि ठीक है, आई विल गेट रीड ऑफ द रिएक्शन ऑफ माई कर्मा बाय नॉट डूइंग द कर्मा। वो बैठ हम्म। जाते हैं। तो हम्म। वो बैठ जाने पर भी उनको वो कर्म का रिएक्शन लग जाता है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही बीइंग द पुलिस, ही हैज द धर्मा टू कैच द थिप, बट he हम्म। chooses not to catch the thief, so by sitting idle also he get the reaction of the karma. परफेक्ट, एग्जैक्टली। तो अब भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं, अरे बॉस आप सोच रहे हो कि आप युद्ध नहीं करोगे, आप जंगल चले जाओगे, आप जंगल में बैठ के ही उतना ही उस उल्टा आपको डबल रिएक्शन लगेगा। मान लो कि इस युद्ध में एक एग्जाम्पल है, आपको 1 टन का पाप लगेगा क्योंकि आप लाखों लोगों के मारोगे, लेकिन अब जंगल में जाओगे तो उससे दुगना पाप लगेगा, क्योंकि अब लोग, बिकॉज यू आर बेसिकली अब्सटेनिंग फ्रॉम योर ड्यूटी। तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की ड्यूटी नहीं निभाने की वजह से तुमको रिएक्ट, इसलिए भगवान कहते न कर्मणाम अनारंभान, कर्म आरंभ नहीं करने से नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्य मतलब प्रोपोसेस वर्ड वर्ड मीनिंग देखिए, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन, नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। ये मत सोचो कि कर्म तुम करना ही छोड़ दोगे कि तुमको रिएक्शन नहीं मिलेगा। वेरी नाइस, दैट एग्जांपल इज वेरी गुड। समवेयर वी शुड मेक नोट्स फॉर दिस क्लासेस एंड somehow share these important points. I will ask Bipasha Mataji to please take care of that. न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। अब ये पॉइंट क्या है, भगवान क्यों कहते हैं कि संन्यास लेने से भी, ये मत सोचो कि तुम संन्यास लेके प्रयागराज चले जाओगे तो तुमको सिद्धि मिलेगा। ये क्यों, यहाँ पे भगवान का पॉइंट क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ब्रो। प्रभु जी, डायरेक्टली जो फर्स्ट लाइन में है कि हम अपने अपने कर्म करें, और अगर कृष्णा को सेंटर में रखेंगे, देन देयर विल बी प्योरिफिकेशंस। इफ हम्म। विदाउट एनी प्योरिफिकेशंस, इफ वी डायरेक्टली एंटर्स इनटू द संन्यास आश्रम और रिनंसिएशंस, एब्स्टेनिंग करेंगे, तो दैट माइट नॉट बी परफेक्ट, मतलब दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द शास्त्रास आल्सो। ठीक है, अभी ये प्रयाग का कुंभ मेला हुआ था प्रभु जी। एक कोई तो बाबा था, उसका नाम मुझे याद नहीं, आईआईटी से था शायद, आई डोंट नो, उसका नाम ही कुछ बोल रहे थे। आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा थे ना? नाउ यू टेल मी, आईआईटी बाबा वैसे बाबा बन गया, लेकिन वो क्या, वो फिर व्हाट वाज द कंट्रोवर्सी विद आईआईटी बाबा? प्रॉब्लम क्या हो रहा था आईआईटी बाबा से?
एक कंट्रोवर्सी ये था गुरुजी की वो अपने पेरेंट्स को बहुत ही इंसल्ट कर रहे थे मीडिया के सामने। हम्म। तो मतलब लोग उनको बोलते थे कि तो आप कैसे बाबा हैं अगर आप अपने पेरेंट्स को ही मतलब इंसल्ट कर रहे हैं। जी। और प्रभु जी न्यूज चैनल्स पे उनके जो दूसरे धर्माचार्य थे उनके साथ भी बहुत ज्यादा विवादास्पद बयान आ रहे थे और फाइटिंग्स हो रही थी ऑन द मीडिया इटसेल्फ। हाँ, तो यहाँ पे और दूसरा बात वो शायद, पता नहीं, वो आई डोंट नो वेदर ही वाज स्मोकिंग और ऐसा कुछ भी था क्या? वाज ही कॉट स्मोकिंग समवेयर, और मैंने सुना था, आई डोंट नो। मीन्स गुरुजी वो जिस संप्रदाय मतलब से जुड़े थे वहां पे मतलब उनका वैसा थॉट प्रोसेस था कि वो मतलब स्मोक करना का मतलब दे प्रोमोट दैट थिंग। हाँ, तो आप मुझे बताइए, ये तो बन गया, ही बिकेम एन आईआईटी बाबा, वेरी गुड, बट इन द एंड अभी ये प्रयाग में इतना बड़ा उसको पॉपुलैरिटी मिला, बट लेकिन हाउ मेनी पीपल अभी आईआईटी बाबा को देख के आप में से कितने को प्रेरणा मिला कि मुझे भी बाबा बनना है, और मुझे भी आई शुड बिकम प्रोबब्ली ए लवर ऑफ गॉड? नोबडी, राइट? व्हाई? संन्यास तो लिया उसने, लेकिन जैसे सुधांशु प्रभु बता रहे थे, बिकॉज हिज हार्ट इज नॉट प्यूरिफाइड, उसको समाधि गच्छति। बेसिकली तुमको सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस क्या है? अल्टीमेटली लिबरेशन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वो नहीं मिल पाया। और छोटी छोटी चीजें में अटक गया ना, लाइक नॉट डीलिंग प्रॉपरली विद पेरेंट्स, नॉट डीलिंग विद अदर पर्सनालिटीज इन दैट सेम अखाड़ा और समथिंग, फिर वो स्मोकिंग करना या जो भी है। विसाविस एक दूसरा उदाहरण लीजिए। Now you have met, you have at least seen, or some of you have heard about परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। ये भी सन्यास ले चुके हैं, ये भी सन्यासी है। अब ये परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज हैं, ये भी सन्यास लिए हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? फ्रॉम बिटवीन दैट बाबा एंड लेट्स से सन्यासी फ्रॉम इस्कॉन, दोनों में अंतर क्या है? गुरुजी प्योरिफिकेशन। हम्म। गुरुजी वो प्रॉपर बिकॉज स्टेप्स से गुजरे हैं मतलब देयर इज अ प्रॉपर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जैसे आपने एक्सप्लेन किया था। स्टेप बाय स्टेप देयर आर द आश्रमस एंड द गॉड हैज क्रिएटेड दिस आश्रमस एज द प्यूरिफिकेशन स्टेजेस। सो संन्यास एक स्टेज आता है। if one has gone through all those stages, then at the time that heart becomes pure and completely void of all the desires, then that is the stage of the sannyas. They have not गुड। skipped any stage of or any of their responsibilities. And they also followed their guru's advice. हाँ, वेरी नाइस पॉइंट्स, दे फॉलो द परंपरा। तो मुझे एक बात बताइए, इस्कॉन में सन्यास देना है तो मिनिमम एज क्या है सन्यास देने का? एटलीस्ट नाउ इस्कॉन बहुत मतलब कम से कम मिनिमम 50 साल के ऊपर व्यक्ति को ही वो सन्यास देते हैं। प्रभुपाद जी जब संस्था खड़ा किए थे उस समय प्रभुपाद जी 19, 20, 21, 22 उम्र वाले को भी सन्यास दे रहे थे, क्योंकि उस समय इमरजेंसी था। लेकिन अभी सन्यास का नियम इतने कड़क है इस्कॉन में, आप देखेंगे तो लिटरली परेशान हो जाएंगे। the amount of paperwork they have to fill, the amount of proof that they have to give, और आपके 25, 30 साल की पूरा हिस्ट्री में कहीं पे भी कुछ भी कंट्रोवर्शियल आपके अगेंस्ट निकला, कुछ पैसों का मामला कि स्त्री के साथ, तुरंत फिर उसको रोक देते हैं, बहुत डिटेल में रिपोर्ट में जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि आगे चल के प्रभुपद परोपट में कहते हैं ऐसे सन्यासी बनाएंगे तो ये न्यूसेंस बनेगा। जैसा आईआईटी बाबा क्या हो गया, न्यूसेंस बना है। ऑन द अदर हैंड वैलिड सन्यासी लाइक ऑल द सन्यासी इन इस्कॉन परंपरा, वो दे आर बेसिकली दे वेंट टू द प्रोतो। भगवान कहते हैं ये जो कंसेप्ट क्लियर सुंदर तरीके से चौथा श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्र कर्म नहीं करके तो कर्म बंधन से नहीं फंसोगे, और यू विल जंप ओवर एंड सब कुछ छोड़ छाड़ के यू विल जंप टू संन्यास एंड यू विल बिकम एन बाबा, एन आईआईटी बाबा। Krishna says कि no, that will also not give you. So this concept one has to be clear. और पांचवा भगवान कहते हैं नहीं काम करूंगा ऐसे कैसे करोगे अर्जुन? भगवान कहते हैं यू विल बी हेल्पलेसली एक्टिंग अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे अंदर वो
खून, दैट ब्लड इज देयर, तुम शांत नहीं बैठ पाओगे, कुछ ना कुछ करोगे। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो जंगल में जाके कम से कम जानवरों को मारने लगोगे। बेटर इज कि वो जो प्रोपेंसिटी तुम्हारे शरीर में भरा है, वो डू एक्ट, डू समथिंग विद दैट। और 6, 7, 8 में भगवान इज बेसिकली सेइंग दैट। और बेटर कि तुम संन्यास लेके कहीं आश्रम में चले जाओगे लेकिन स्त्रियों के बारे में सोचोगे या फिर खाने के बारे में सोचोगे, इससे अच्छा बेहतर ये है तुम प्रिटेंडर बनोगे। बेहतर यह है जिस आश्रम में तुम हो, जिस वर्णाश्रम में हो, वहां पे धीरे धीरे ट्राइज टू, ए सिंसियर पर्सन प्रोपोसेस, इट ट्राइज टू कंट्रोल एक्टिव सेंसेस। वो शुरू करता है परफेक्शन, लेकिन धीरे धीरे वो भक्ति शुरू करता है। तो प्रोपोसेस की ये सुपीरियर है। मैं मतलब ये है कि बेटर यू स्टार्ट एक्टिंग इन कर्म योगा, यू एक्ट इन दिस वर्ल्ड। कुल मिला के मैसेज यही है, यू एक्ट इन दिस वर्ल्ड, इज नो अदर सब्स्टिट्यूट। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जिसको कहीं शायद ये संडे क्लास में अगर स्किट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो भी हमको बनाना चाहिए इसके ऊपर। इट्स a very nice example given by Srila Prabhupada, but it's a brilliant example that basically explains what is karma yoga, and it also explains what is jnana yoga, and also explains what is bhakti yoga। कर्म और ज्ञान और भक्ति में इनमें क्या अंतर है, बहुत सरल तरीके से इसमें समझाया जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, मान लो कि एक रोड पे आप जा रहे हैं और वहां पे किसी व्यक्ति के वहां पे 100 रुपए के नोट, 100 का नोट वहां पे गिर गया है। तो प्रभुपाद कैसे कहते हैं, 3 तरीके का अप्रोच हो सकते हैं, और डायरेक्टली ये 3 योगा को ही लिंकिंग करते हैं। क्योंकि ये आपकी इस लाइन में आपको बार बार कर्म योगा, ज्ञान योगा, भक्ति योगा आते रहते हैं, एंड कंफ्यूजन नहीं, सिंपल तरीके से इन टर्म्स को आपको समझना चाहिए, सो दैट आप दूसरों को समझा सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, एक व्यक्ति जो देखेगा अरे ये 100 का नोट वहां पे पड़ा है, वो 100 का नोट उठाएगा, चलो ये 100 का नोट मैं जेब में डालूंगा और कहीं चले जाके मैं किसी रेस्टोरेंट में 100 रुपए से मैं मान लो कि कुछ खा लूंगा। वो हो गया है, दैट इज बेसिकली कर्मी। कर्मी मतलब क्या है, वो इस दुनिया को सोचता है कि ये पूरा दुनिया मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, द वर्ल्ड एग्जिस्ट फॉर माई एंजॉयमेंट। यहाँ पे जितना भी चीज है मैं उठाऊंगा, यहाँ पे बिजली है, पानी है, हवा है, सब कुछ ले लूंगा मेरी भोग के लिए। तो कर्मी ये सोचता है कि द वर्ल्ड इज फॉर माई एंजॉयमेंट, ये दुनिया बनाया गया है मेरी एंजॉयमेंट के लिए। दूसरा व्यक्ति वो भी जाते रहता है, वो देखेगा कि किसी का 100 का नोट पड़ा है, लेकिन वो सोचेगा नहीं, ये 100 का नोट मेरा नहीं है, मुझे क्या करना है, कुछ लेना देना नहीं है, तो वो छोड़ के चला जाता है। वो है ज्ञानी। ज्ञानी मीन्स ही रिजेक्ट्स दिस वर्ल्ड। नहीं, जैसे कर्मी एंजॉय करने को सोचेगा, ज्ञानी सोचेगा नहीं, इस दुनिया में एंजॉयमेंट कुछ नहीं है, इसमें से निकल, मुझे क्या लेना देना है, आई डोंट वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। वो 2 तरीके से होता है। कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन से भी उस मूड में आता है। मान लो कि बहुत जैसे फॉक्स और जो सोर ग्रेप्स है, एक फॉक्स जंप करते रहता है लेकिन उसको ग्रेप्स मिलते नहीं है, तो कहता है नहीं अभी मुझे ग्रेप्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। सो कभी कभी पीपल कम टू दैट प्लेटफॉर्म कि अरे इस दुनिया में भोगना चाहता, भोग नहीं मिलता है तो उसको उसको रिजेक्ट करना चाहता है, या फिर जेन्युइनली भोग कर करके फ्रस्ट्रेट होकर फिर दुनिया से वो भागना चाहते हैं। तो बेसिकली द ज्ञानी इज ट्राइंग टू रिजेक्ट दिस वर्ल्ड एंड गेट आउट। 100 का नोट वो छोड़ देना चाहते हैं। प्रभुपद कहते हैं, तीसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि 100 का नोट है, और वो देखता है कि शायद ये 100 का नोट ये फलाना व्यक्ति का है, और वो 100 का नोट उठा के उस व्यक्ति को देता है। वो कहते हैं शायद सर आपके ये 100 का नोट यहाँ पे गिर गया है, इसको आप ले लीजिए। प्रभुपद कहते हैं वो तीसरा व्यक्ति है, वो है कर्मयोगी या फिर भक्ति, या फिर वो भक्त, भक्ति योगा। प्रभुपाद से इतना सिंपल एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी का, लेकिन इसमें देखिए 3 बड़े बड़े कंसेप्ट प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। सो भक्ति बेसिकली मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू कृष्णा। ये दुनिया, इस दुनिया भगवान का है, तो यहाँ पे सब कुछ भगवान की सेवा में लगना चाहिए।
जैसे कर्मी जैसे नहीं कि पूरा मैं एंजॉय करूंगा अपने आप, नॉट इवन केयरिंग फॉर कि इसके पीछे कौन है। या फिर ज्ञानी भी नहीं कि नहीं छोड़ो ये सब, छोड़ के हम हिमालय चला जाएंगे, हम प्रयागराज चले जाएंगे, हम कश्मीर, हम हिमालय, नो नो। बीच का अंडरस्टैंडिंग करे, अरे जिस व्यक्ति को 100 का नोट है उनको दे देना चाहिए, जिसका ये दुनिया है उसकी सेवा में ये दुनिया लगना चलेगी। दैट इज अ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। ये 8 श्लोकों में भगवान वही बताते हैं, एक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन एक्ट विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। डोंट ट्राई टू स्टॉप एक्टिंग एंड आर्टिफिशियल रिनाउंस मत करो, नहीं एक्टिंग यहाँ पे एक्ट करने से हम फंस जाएंगे। भगवान कहते हैं दैट इज नॉट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। इट इज लाइक लिविंग दैट 100 रुपीज ऑन द स्ट्रीट, जाने दो अपने को क्या है। और डोंट, दूसरा अंडरस्टैंडिंग से भी एक्ट मत करो, ये 100 रुपये मेरा है, मैं जाके उसको उड़ाऊंगा कहीं और पे। प्रभुपाद कहते हैं अरे 100 तुम्हारा था ही नहीं। इन दिस वे इट्स ब्रिलियंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ भक्ति योगा। This is how the path of karma yoga. This is the best yoga that Krishna is recommending. Krishna does not recommend ज्ञान योगा और any other yoga। भगवान बार बार कर्म योग और ज्ञान योग को ही, कर्म योग और भक्ति योगा में बहुत माइन ऑलमोस्ट इट इक्विवेलेंट। प्रभुपाद जी के purports में हम देखते हैं प्रभुपाद ट्रांसलेट्स कर्म योगा और भक्ति योगा। माइनर डिफरेंसेस हैं, we'll explain it later. So in this way Krishna is saying better act in this world। काम नहीं करके तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन एक्ट कैसे करना है भगवान कहते हैं यज्ञ अर्थ। सो 8वां श्लोक तक भगवान ने वर्डिक्ट दे दिया है अर्जुन, बॉस इस दुनिया में काम करो और डिटैचमेंट से काम करोगे तो फॉल्स तो तुम बंधोगे नहीं, यू विल नॉट बी एंटेंगल्ड, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे और भी क्लियर कहते हैं, दिस वर्स इज कॉल्ड द फेमस वर्स इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ वर्किंग। काम इस दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है, लेकिन उसको कैसे करना चाहिए, हाउ टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड। जैसे मैं कहूँ, मान लो कि 8 बिलियन मनुष्य जाति है आज, हर व्यक्ति ये क्षण भी, नाउ इट इज 921 में भी कम से कम 1 बिलियन से ट्रिलियन एक्टिविटीज मनुष्य जाति कर रहा है, कम से कम। एवरी मोमेंट वी आर डूइंग समथिंग, लेकिन उसको कैसे करना चाहिए सो दैट कि हम इस दुनिया में फंसे नहीं। क्योंकि और तो भगवान सीक्रेट देते हैं कि कम कर्म करोगे तो ये एक साफ साफ भगवान यह सिद्धांत बताते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो, वो काम यज्ञ के लिए करो या फिर वो काम विष्णु के लिए करो, अन्यत्र। अच्छा, हम जो काम कर रहे हैं नहीं करेंगे तो लोको यम कर्म बंधन। देखिए साफ साफ भगवान कहते हैं, अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कुछ भी है, अभी नाउ इट इज शाम का भी आईपीएल मैच चलेगा, भगवान ने कहते उस मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आईपीएल मैच देख सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। लेकिन भगवान कहते हैं वो विष्णु की संतुष्टि के लिए वो मोबाइल तुमने यूज नहीं किया, तो फिर वो मोबाइल या टैबलेट से जहां पे आईपीएल मैच देखेंगे, भगवान कहते हैं लोको यम कर्म बंधन, हाँ तुम कर्म बांधोगे। और कुछ ऐसा नहीं कि तुमने पाप किया है, किसी को मर्डर नहीं किया है, मात्र तुम्हारे मोबाइल के ऊपर आईपीएल मैच देख के तुम कर्म बंधन में फंस गए। यहाँ पे एक सिद्धांत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। दैट इज वे गीता इज इंपॉर्टेंट। लॉर्ड इज सेइंग हियर दैट देयर विल बी रिएक्शंस, कर्म बंधन, कर्म विल क्रिएट अ बंधन फॉर यू। कोई भी कर्म इस दुनिया में बंधन क्रिएट करेगा। दैट इज वाई दिस बुक इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कि यहाँ पे साफ साफ बताए, बिकॉज अब दुनिया, इस दुनिया में हमको जी रहे हैं, यहाँ पे एक सिद्धांत, इस दुनिया का एक नियम है, यहाँ पे कानून चलता है। क्या वो कानून है? कर्म करने से बंधन तुमको मिलने ही वाला है। तो अब बंधन के बिना कर्म कैसे करना है? यज्ञ अर्थात वही कर्म कृष्ण के लिए करो। अच्छा, कर्म बंधन से वो हर एक, इफ यू डू द कर्म फॉर द सेक ऑफ विष्णु वी विल नॉट गेट बंधन, नहीं तो पक्का मिलेगा। अच्छा, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। अच्छा, मात्र कर्म बंधन से छूट जाएंगे नहीं, एक और वरदान देते हैं, भगवान खुद देते हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। नहीं, यू बी लिबरेटेड। तुम भगवान उस तुम मुक्त हो जाओगे और तुम वापस भगवत धाम भी चले जाओगे उस व्यक्ति के पास। So this is beautiful verse. So many important points are there. I've highlighted in various colors. We can discuss briefly. Yajna means Lord Vishnu or sacrificial performances.
यज्ञ के दो प्राइम उदाहरण है। यज्ञ एक शब्द यूज करते हैं, लेकिन दो उदाहरण, दो मेन मीनिंग्स प्रभुपाद जी देते हैं। एक मीन्स यज्ञ, या भगवान का एक नाम है यज्ञ। आप भागवत में पढ़ेंगे, अलग अलग अवतारों का वर्णन किया जाता है, वहां पे भगवान के एक अवतार है जिसमें उनका नाम ही है यज्ञ। और दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं और सैक्रिफिशियल परफॉर्मेंसेस, मतलब ये जो यज्ञ करते हैं, हम घी आहुति देते हैं, उसको भी यज्ञ करते हैं। विष्णु का नाम भी यज्ञ है। और दूसरा प्रभुपाद जी एक और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट करते हैं, और सैक्रिफिशियल परफॉर्मेंसेस also are meant for the satisfaction of Lord Vishnu. The Vedas therefore enjoin यज्ञो वै विष्णु। ओ, जितने भी यज्ञ करते हैं शास्त्र में, एक्चुअली उसमें मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य किसको संतुष्ट करना है? विष्णु को संतुष्ट करना है। इसलिए वेदों में कहा जाता है डायरेक्टली यज्ञो वै विष्णु। मतलब जरा सोचिए, आपने जीवन में कितना सारा यज्ञ किया होगा, घर में किसी ने कुछ हवन किया है, ये किया है, कुछ न कुछ तो किया होगा, फायर सैक्रिफाइस, लेकिन अल्टीमेटली वेद खुद कहते हैं डायरेक्टली, जो भी यज्ञ करते हो सैक्रिफिशियल, वो विष्णु को संतुष्टि के लिए होना चाहिए। और प्रभुपाद कहते, इन अदर वर्ड्स द सेम पर्पस इज सर्व्ड वेदर वन परफॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड यज्ञस और डायरेक्टली सर्व्स लॉर्ड विष्णु। तो प्रभुपाद ब्रिलियंटली समझाते हैं, दोनों ही, मतलब आप डायरेक्टली कि यज्ञ करो अपने घर में विष्णु की संतुष्टि के लिए, या फिर डायरेक्टली विष्णु की पूजा करो, दोनों ही एक ही है। Krishna consciousness is there for performance of yajna as it is prescribed in this verse. The Varnashrama institution also aims at satisfying Lord Vishnu. Varnashrama charavata purushena parah puman Vishnur आराध्यते। चार वर्ण चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गृहस्थ, सॉरी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चार वर्ण और चार आश्रम, ये वर्णाश्रम जिसको कहते हैं। ये सिस्टम भी किसके लिए बनाया गया है? जैसे 25 साल ब्रह्मचर्य के पालन, उसके बाद अगर इंटरेस्ट है तो शादी करना, 25 साल गृहस्थ आश्रम, फिर 25 साल वानप्रस्थ, फिर 25 साल सन्यास, है ना। उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये सब का मकसद क्या है? ये सब का मकसद एक ही है, विष्णु की संतुष्टि। वर्णाश्रम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्णाश्रम? गूगल में टाइप करिए, आपको लाखों पेजेस का एक्सप्लेनेशन आएगा। पढ़ते पढ़ते आप खुद परेशान हो जाएंगे। वर्णाश्रम मतलब ये, वर्णाश्रम मतलब वो, दैवी वर्णाश्रम है, देवी वर्णाश्रम है, आसुरी वर्णाश्रम है, हजार चीजें हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त और इसे भक्ति वेदांता इज कंप्लीट रियलाइज, और वो बताते हैं वर्णाश्रम का गोल है विष्णु को संतुष्ट करना। Therefore, one has to work for the satisfaction of Vishnu. Any other work done in this material world will be a cause of bondage for both good and evil work have their reactions, and any reaction binds a performer. जैसे मैंने कहा, इफ आई बेसिकली मैंने पुण्य किया है ना, और पुण्य भुगतने के लिए भी मुझे यहाँ पे इस दुनिया में आना पड़ेगा। और मैं पाप करूंगा, मान लो आई जस्ट किल सम चिकन टुडे, उसको उस पाप को भुगतने के लिए आना पड़ेगा। दोनों ही रिएक्शंस, गुड एंड बैड बोथ। जैसे मैंने गांव में कुआं खुदवाए हैं बहुत सारे, पानी कम है, समर का सीजन है, तो बोलेगा अरे फलाना व्यक्ति ने ये आ, आ, क्षितिज संभालने अपने गांव में 10 कुआं खोदने का इंतजाम किया है, पुण्य मिल गया है। अगर उन्होंने विष्णु को बीच में केंद्र बिंदु बना के वो काम नहीं किया है, मात्र ये दिखाने के लिए क्षितिज परिवार ने इस गांव में 10 कुआं खोद के इतना सारा पानी इंतजाम किया है, पुण्य मिल जाता है। वो पुण्य भोगने के लिए वापस इस दुनिया में उनको आना पड़ेगा। इसलिए सच ब्रिलियंट लाइंस इन पॉरोपोट से हमको, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद, दिस इज द ग्रेट आर्ट ऑफ डूइंग वर्क एंड इन द बिगिनिंग दिस प्रोसेस रिक्वायर्स वेरी एक्सपर्ट गाइडेंस। तो द्रौपदी जी के, दिस इज द आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, लेकिन आर्ट ऑफ वर्किंग। देखिए आर्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स इस दुनिया में हमको आर्ट ऑफ वर्किंग कोई ना कोई सिखाएंगे, और कौन सिखाएंगे? भगवान से बढ़कर बेस्ट टीचर कौन है? नोबडी। अगर इस दुनिया में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, बचपन से कितना सारा काम किया, लेकिन वो आर्ट क्या है कभी तक किसी ने सिखाया नहीं है, एंड भगवान इस श्लोक में सिखाते हैं। प्रभुपाद जी वहां पे अपना ब्रिलियंट गाइडेंस देते, एंड इन द बिगिनिंग
दिस प्रोसेस रिक्वायर्स वेरी एक्सपर्ट गाइडेंस। शुरुआत में एक गाइडेंस के अंडर करना चाहिए। One should therefore act very diligently under the expert guidance of a devotee of Lord Krishna or under the direct instruction of Lord Krishna। लेकिन ये आर्ट है। आर्ट मतलब इट इज कला जैसा है, इसलिए शुरुआत में एक भक्त के गाइडेंस में हमको ये चीज करना चाहिए। नॉट हमको नहीं समझना चाहिए कि नहीं हमको पता चल गया हम कर लेंगे, नो। ये जो लाइन है प्रभुपाद क्यों कहते हैं, वन शुड देयरफॉर एक्ट वेरी डिलीजेंटली अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ डिवोटी। डिवोटी हमको हमारे सिचुएशन देखते हैं, हमारे मानसिक हमारा साइको फिजिकल नेचर जानते हैं, फिर वो कहते हैं प्रभु जी इस तरीके से आप काम करिए, देन यू विल गेट द रिजल्ट। दिस प्रैक्टिस विल नॉट ओनली सेव वन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ वर्क, जैसे मैंने कहा ऐसे नहीं कर्म बंधन से मुक्ति मिलेगी, बट also gradually elevate one to transcend the loving service of the Lord, which alone can raise one to the kingdom of God। इस तरीके से भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए यह काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने बाहर के खाना छोड़ दिया और भगवान के भोग लगा के खाते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है कृष्ण से, because you're daily trying to cook something for the Lord, then we start developing some attachment to the Lord, and because we are trying to develop we are trying to love him, our heart becomes pure। chetu darpanam arjanam bhava mahadavaga nirvapanam shriya kairava chandrika vitranam vidya vadu जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदाम। आनंद, फिर आनंद बढ़ते रहेगा, सर्वात्म स्नपनम परम्य जयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। फाइनली उस व्यक्ति से, बिकॉज कृष्ण इज प्योर, बाय ट्राइंग टू सर्व हिम वी बिकम प्योर, एंड धीरे धीरे we will develop love for Krishna, and Prabhupada said, which alone can raise one to the kingdom of God। छोटा सा लाइन है, which alone, what is alone, only when we develop love towards the Lord we can go to the kingdom of God। और कोई फॉर्मूला नहीं है। एंड 2.72 सेकंड चैप्टर का लास्ट श्लोक, ब्रह्म निर्वाणम उच्यते, सेम कंसेप्ट, बट हाउ विल यू, और कैसे पहुंचेंगे ब्रह्म निर्वाणम, इस तरीके से पहुंच पाएंगे by doing activities for the pleasure of Krishna only, by offering the result to Krishna, and slowly in that way, by developing a loving relationship with the Lord, we will go back to Krishna। ठीक है, this is very nice, this is very important, one of the most important verses, because इस श्लोक में कृष्ण ने डायरेक्टली कहते हैं, इस श्लोक में यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो तुम फंस जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ माता जी, हमको वी हैव लेस देन 1 मिनट एक्चुअली। ओके प्रभु, मैं कल पूछती हूँ। हाँ नहीं, ये काम करिए आप आश्रय ग्रुप पे, आप ऑडियो डेफिनेट क्वेश्चंस आना चाहिए, लेकिन टुडे वी डोंट हैव टाइम, बट प्लीज रिकॉर्ड योर क्वेश्चन एंड पुट माता जी, वी कैन हैव अ डिस्कशन देयर, इज इट ओके? ओके। यस यस, थैंक यू सो मच माता, हरे कृष्णा।